बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरा पर, और आपके साथ बात होने लगी है जनाब के ज़रदारी की मिन्नत तरले। ज़रदारी की कौन मिन्नत तरले कर रहा है और क्यों कर रहे हैं, इस पे तफसीलन रोशनी डालेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी कि जनाब ज़मान पार्क में बेचैनी और मायूसी के डेरे हैं। ख़बर कुछ यूँ है कि इस्लामाबाद में, हाँ इस्लामाबाद में जहाँ हुकूमत का घर है, पूरे मुल्क का तमाम हुकूमती सेटअप, तमाम हुकूमती मशीनरी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मौजूद है। रावलपिंडी में बड़ों का भी घर है। तो भाई पूरे मुल्क की सारी सियासत जो है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद की गिर्द ही घूमती रहती है। अब चूँकि इमरान खान साहब ने तो लाहौर में डेरे डाल रखे हैं, ज़मान पार्क में बैठे हैं, जबकि इंटरनेशनल मीडिया या पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया उसकी तवज्जो ज़मान पार्क की तरफ भी मबजूल रहती है। लेकिन फिल वक्त तमाम नज़रें इस्लामाबाद की तरफ हैं, और इस्लामाबाद में कोई भी गैर मामूली पेश आने वाला वाक़या ज़मान पार्क के लिए बहुत अहम हैसियत रखता है। इस्लामाबाद में कुछ हो, ज़मान पार्क में एक अजीब सी बेचैनी की कैफियत दौड़ जाती है। इमरान खान साहब ने हमेशा अपनी गैर सियासी चालों के नतीजे में आज अपनी सियासत को उस बंद गली में धकेल दिया है जहां वो ना इधर का रहा ना उधर का रहा, उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा। असेंबलियां तहलील होने के बाद जो एक सियासी कशमकश का बहरान शुरू हुआ था वो अदालती बहरान में बदल गया है। आज जब इस्लामाबाद में इलेक्शन केस की समाअत शुरू हुई तो जस्टिस अमीनुद्दीन ने उस केस से के लार्जर बेंच से खुद को दस्तबरदार करवा लिया, और केस जो बेंच था वो तकरीबन टूट चुका है। हालांकि अगले दिन यानी कि जुमे के रोज़ इस केस पर दोबारा समाअत होगी और 4 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा। लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि भाई अब तमाम लोग मुतालबा कर रहे हैं कि मामला फुल कोर्ट की ही तरफ जाएगा। अगर मामला फुल कोर्ट की तरफ नहीं जाता तो भाई चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की अपनी जो ओहदा है वो भी खतरे में पड़ गया है। एक तरफ वो मुसलसल इमरान खान की जिस तरह वो फैसले देते आए हैं उनका झुकाव इमरान खान की तरफ लग रहा था, और अब जिस तरह आज खुद नोटिस लिया गया और आज खुद नोटिस के बाद वहाँ 2 मुअज़्ज़िज़ जस्टिस साहबान ने उस आज खुद नोटिस पर एतराज़ उठाया, लेकिन और फिर वो अलहदा भी हो गए, लेकिन केस जारी व सारी रहा। जस्टिस मंदो खैल ने जिस तरह कहा कि 4-3 का फैसला आया था, लेकिन वो भी मामला अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। तो जनाब जब मामलात अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक बहरान के नज़र आ रहा है, और मुअज़्ज़िज़ जस्टिस साहबान की ऑडियो भी आ चुकी है, मज़हर अली नकवी की ऑडियो भी मंजर आम पर आई है, उस पर भी कोई चीफ जस्टिस की तरफ से कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। तो भाई मामला बड़ा पेचीदा ही बनता जा रहा है। और अगर ये मामला माजी की तरह जस्टिस सज्जाद अली शाह की जैसा मामला बन गया तो भाई लाजमी बात है चीफ जस्टिस साहब को अपने ओहदे से अलहदा होना पड़ेगा, और इस सूरत में जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो है वो पाकिस्तान की चीफ जस्टिस के तौर पर खिदमत सर अंजाम देंगे, वो ओहदा संभालेंगे। अब उनके ओहदे संभालने के बाद भाई वो बंदा तो आइन व कानून के मुताबिक चलने वाला है। वो इसलिए तमाम अहले दानिश के हलकों में, तमाम जमहूरी लोगों के नज़दीक पसंदीदा निगाह से देखा जाता है कि उसके तमाम फैसलों में आइन बोलता है, कानून बोलता है। तो जिस शख्स के फैसलों में आइन और कानून बोलता हो, लाजमी बात है
वो इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से ही देखा जाता है। तो भाई इमरान खान साहब और उसके तमाम टोले की नया पाकिस्तान के मिस्त्रियों को के बारे में आप जानते हैं कि कौन सा काम उन्होंने खिलाफ कानून नहीं किया। तहरीक अदम एतमाद आई तो आइन ही तोड़ दिया। वो भला हो चाचू शहबाज शरीफ का कि वो पाँव पे खड़े नहीं हो सके, वगरना इमरान खान समेत जो है हमारे सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को आर्टिकल 6 का सामना करना पड़ता। लेकिन ना जाने शहबाज शरीफ ने उन पर आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगाया और इस तरफ क्यों नहीं गए, ये अपनी जगह एक सवाल तलब मामला अभी बाकी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जनाब के जब चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा चीफ जस्टिस के तौर पर आएंगे, तो वही बात है कि जो जनरल फैज़ ने कही थी जनाब जस्टिस साहब का जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को कि इस तरह तो हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अब इन लोगों की मेहनत ज़ाया होती नज़र आ रही है। तो ऐसे में भाई अंदरूने खाना कुछ मामलात जो हैं वो जरदारी साहब के साथ डील होने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल आप आरिफ अलवी का 2 दिन दिया गया पहला इंटरव्यू सुन लें, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई इस वक्त ज़रूरत आरिफ सदर जरदारी के तरह रोल अदा करने की है कि जिस तरह उन्होंने बीबी की शहादत के बाद पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था। ये कौन कह रहा है भाई? जरदारी साहब के बारे में कौन कह रहा है? आरिफ अलवी साहब। और आरिफ अलवी साहब इमरान खान के बगैर कोई बात नहीं करते, बल्कि तहरीक अदम एतमाद के बाद सदर हाउस तो मुसलसल मौजूदा हुकूमत के खिलाफ साजिशों का गढ़ बना हुआ है। तो ऐसे में वो आसिफ अली जरदारी के हक में बात कर रहा है। यहाँ पर कुछ टलियाँ खड़क जाती हैं कि भाई मामला कुछ अजीब व गरीब हो चुका है। और ऐसा ही है भाई, बाकायदा प्लान के तहत आसिफ अली जरदारी साहब के नज़दीक होने की कोशिश की जा रही है कि माई बाप हमें इस बहरान से निकालिए, हमारी सियासत बचा लीजिए। लेकिन नाजरीन यहाँ मामला कुछ और है। वो मामला जनाब ये है कि आसिफ अली जरदारी या पीपल्स पार्टी की क़यादत का जो आम मसला है या उनकी जो भी कुल सियासत है या उनका असूल है, वो भाई आइन और कानून के बगैर नहीं चलते। वो हमेशा उस बंदे का, उस अदारे का, उन लोगों का साथ देते हैं जो कि आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं। पीपल्स पार्टी की सारी तारीख देख लें, अब खुद आसिफ अली जरदारी साहब को देख लें कि उन्होंने जो है अपने तमाम इख्तियारात खुद अपने हाथों से पार्लियामेंट को मुंतकिल किए। इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती, ये एक हकीकत है। और दूसरा, जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब वहाँ अपने इंतखाबी निशान तीर को चलाते हैं, जहाँ कोई आइन शिकन, कानून शिकन बैठा हो, उसी पे वो अपना तीर चलाते हैं और वो तीर आर पार हो जाता है। वो आइन शिकन और कानून शिकन को अपनी औकात याद दिला देता है। तो भाई अब जिस तरह ये करीब होने की कोशिश की जा रही है, मुझे मुश्किल नज़र आती है कि इमरान खान साहब आसिफ अली जरदारी के करीब होकर अपने लिए कोई रिलीफ ले लेगा, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब तो भाई वो तो आइन और कानून के मुताबिक ही चलते हैं। बहरहाल सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती और कुछ भी हो सकता है आने वाले लम्हात में, और हम और आप देखेंगे और फिर उस पर नई बात होगी। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज।